न्यू टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। मैं मिलिंद दहिवले। आज मैं उपस्थित हूँ रवि भवन नागपुर में और आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के माजी गृह मंत्री महेंद्र बोध जी हमारे साथ में हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या आज पत्र परिषद इनकी होने वाली है और क्या इनका एक सब्जेक्ट और क्या विषय है। हम लोग यहाँ पर उद्देश्य है आने का, मध्य प्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर साहब की जन्मस्थली है। उस जन्मस्थली को एक सुनियोजित ढंग से कुछ विभिन्न राजनीतिक पार्टी के लोग सरकार के अधिकारियों के माध्यम से 12 लोगों को फर्जी मेंबर बनाकर जो उसकी ओरिजिनल संस्था थी उसको निस्ताबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि नागपुर एक पूरा हिंदुस्तान में एक डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का सेंटर है। तो यहाँ के लोगों से हम लोग मदद मांगने भी आए हैं कि ये लड़ाई कोई मऊ वालों की नहीं है, मध्य प्रदेश वालों की नहीं, ये लड़ाई है डॉक्टर अंबेडकर के जो अनुयायी हैं, उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। कुछ जो षड्यंत्र किया जा रहा है, हड़पी जा रही संस्था, उसके लिए हम लोग मदद मांगने भी आए और हम लोग उसी तारतम्य में यहाँ। और साथ ही हमारे साथ आज उपस्थित है मध्य प्रदेश से महू गांव से, जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मभूमि से आज मनोहर राव वाकुड़े जी आज हमारे साथ उपस्थित है। आइए आज जानते हैं इनकी प्रतिक्रिया। जो आज कुछ ऐसे लोगों ने षड्यंत्र रच के बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मभूमि पे कब्जा किया है और आज वहां पर जो पुरानी बॉडी थी वो डिसॉल्व हो गई है और नई बॉडी वहां पे अभी कार्यान्वित है और आज उसी बारे में हम चर्चा करेंगे मनोहर राव वाकुड़े जी से। महाराष्ट्र भंडारा जिले के भंते धर्मशील जी ने 1970 में उस पावन जगह की खोज करी थी और उस पावन जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक पवित्र स्मारक बने, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी का वहां पर निर्माण किया गया था। और खास करके नागपुर के जो संस्था के संस्थापक सदस्यों की मेहनत से मध्य प्रदेश शासन और रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वहां पर जमीन प्राप्त की गई और संस्था के वरिष्ठ सदस्यों के माध्यम से उनके अनुरोध पर और भंते धर्मशील के संघर्ष से मध्य प्रदेश शासन ने बाबा साहब के सम्मान में वहां पर एक भव्य स्मारक बनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक अपने आप में उनके एक जीवन दर्शन पर आधारित है और उस स्मारक पर बाबा साहब की समतावादी विचारधारा, वहां पर वो समतावादी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए वो वहां पर वैसे ही कार्यक्रम आज तक आयोजित होते आए। लेकिन मध्य प्रदेश शासन द्वारा और आरएसएस के द्वारा वहां पर 12 अवैध सदस्यों को बनाकर और संस्था के जो संस्थापक मेंबर है और वरिष्ठ मेंबर है उनकी अनदेखी कर उनके अधिकारों का हनन कर 12 अवैध सदस्यों के माध्यम से आरएसएस और संघ ने बाबा साहब की पवित्र जन्मभूमि पर आज कब्जा कर लिया है। आज इसी संदर्भ में हम यहाँ पर आए हैं। नागपुर जो है ये पावन भूमि है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे उद्धार के लिए महू मध्य प्रदेश की पावन जन्मभूमि पर जन्म लिया, लेकिन दूसरा जो जन्म दिया वो नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि है। यहाँ पर उन्होंने हमें दूसरा जीवन दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि पर जो पूरी घटना घटी है हमारे लोगों को मालूम नहीं है। वहां पर बाबा साहब के स्मारक पर प्रत्यक्ष रूप से 12 असंवैधानिक सदस्यों के माध्यम से आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं ने वहां पर कब्जा कर लिया है। हम अनुरोध करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि को बाबा साहब के विचारों से ही चलाया जा सकता है, ना कि किसी अन्य संस्था या अन्य धर्मों के आधार पर चलाया जा सकता है। तो हम अपील करने आए हैं। आज संस्था के हमारे वरिष्ठ सदस्य नागपुर की दीक्षा भूमि से और प्रेस वार्ता के माध्यम से भारत के अनेक सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल इनसे अनुरोध करने आए हैं और अनुयायियों से अनुरोध करने आए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि को बचाइए और संस्था के पुराने जो सदस्य हैं उनके हाथों में पुनः उसकी बागडोर सौंपिए। धन्यवाद। सुगत बुक डेपो के संचालक हमारे साथ यहाँ उपस्थित है, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। बंधूंनो, आज जी काही घटना घडत आहे ती मोठी दयनीय घटना आली आहे। हा सगळा संबंध जन्मभूमीचा जो प्रश्न आहे त्या जन्मभूमीच्या प्रश्नाच्या संदर्भात जन्मभूमी ही जागा हे ट्रस्ट
गव्हर्नमेंट तर्फे आणि ती आम्ही चालवत आहोत, म्हणजे ट्रस्टी आहोत. आणि ट्रस्टी आता काय केलं आहे, बीजेपी सरकार आणि RSS या मंडळींनी या ट्रस्टमध्ये कसं शिरता येईल आणि या संस्थेला कसं उद्ध्वस्त करता येईल बाबासाहेबांची जी जन्मभूमी आहे त्या भूमीला, म्हणून त्यांनी आपली माणसं त्या जागेवर घेतली, जाणून बुजून घेतली. ते घेता येत नाही तरीही त्यांनी त्या ठिकाणी आपली धुडगूस करून आपली माणसं मिळवले, त्याच्यात टाकले आणि ती आपल्या कब्जात केलेली आहे. तर आज ही परिस्थिती आहे, तर या लोकांना तिथून काढायचं आहे, काढलं पाहिजे. तुम्ही आम्ही जेव्हा एकत्र राहू किंवा एकत्र येऊ त्या ठिकाणी तरच ह्या गोष्टी काही होऊ शकतील. म्हणून आमच्या या ट्रस्टला, आमच्या मनाचा अर्थ बाबासाहेबांची जन्मभूमीची जी ट्रस्ट आहे ती तुमची आमची सगळ्यांची आहे. बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट चंद्रबुद्धि पाटिल जी आज हमारे साथ हैं. आइए जानते हैं कि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि में जिस तरीके से बदलाव हुए हैं उसके बारे में. जय भीम, नमो बुद्धाय. मैं चंद्रबुद्धि पाटिल, राष्ट्रीय अध्यक्ष दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया. मैं लगभग 35 वर्ष मध्य प्रदेश में रहा, भोपाल में निवास करता रहा और 14 अप्रैल को जो बाबा साहब की जन्मभूमि है महू, वहाँ पर प्रत्येक 14 अप्रैल को हम संस्था की ओर से बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर जयंती मनाने जाते थे. तो मेरा उसमें काफी प्रत्यक्ष रूप से बड़ा उसमें योगदान भी रहा. आपको मालूम होगा 1990 में जब हमने शताब्दी रथ निकाला तो उसका प्रारंभ ही हमने महू से किया हुआ था और समापन हमने उनकी जो 26 अलीपुर रोड, तब लोगों को ये भी पता नहीं था कि बाबा साहब 26 अलीपुर रोड क्या है करके, लेकिन हमने प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों तक हम पहुंचे और लोगों को बताया कि बाबा साहब की तब ये आज जो स्वरूप है पहले नहीं था, अब काफी अच्छा बना हुआ है. लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप से और इन जो समाचार आ रहे हैं, जो बीजेपी और RSS के लोग जो कब्जा करना चाहते हैं और बाबा साहब के विचारधारा को समाप्त करना चाहते हैं, तो इसलिए जो आज हमारे पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बोध जी यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे और उनके सदस्य जो है महू जन्मभूमि वाले, वे आए हुए हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हमारे सब समस्त संगठन को एक आह्वान करना चाहते हैं कि इस बारे में आप, यानी बाबा साहब की जन्मभूमि आप सबकी है, तो आप सब लोगों ने मिलकर इसमें सहयोग करना चाहिए. इसी अपेक्षा के साथ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारा KTV ये इसमें बड़ा योगदान कर रहा है प्रचार प्रसार के माध्यम से. उनको साधुवाद. जय भीम, नमो.